मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि सुखी विवाहित जीवन के लिए सबसे पहला सुझाव है अवॉइड द नेक्स्ट क्वारल। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पति पत्नी को एक साथ क्रोध नहीं करना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। मैं कपिल से कहना चाहता हूँ कि अक्कर के बजाय झुकने से वे निराशा और तनाव पर विजय पा सकते हैं, पर बदकिस्मती से जब झगड़ा होता है तो पति पत्नी गुस्से से बोलते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अगर आप उस समय अपने मिजाज को जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आपको स्वयं पर काबू रखना सीखना होगा। अगर आपने आत्म संयम से काम लिया तो समझिए आपने आग में घी डालना बंद कर दिया। इससे गुस्से की आग जल्दी शांत हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सबके व्यवहार में थोड़ी बहुत कोई अजीब बात, कोई कमजोरी या संक रहती है। अपने जीवन साथी की कमजोरी को समझना और उसे स्वीकार करना विवाहित जीवन का एक जरूरी अंग है। हर एक विवाहित जीवन में गलतफहमियां और मतभेद तो होंगे ही। अक्लमंद लोग उनसे कुछ सीखते हैं। ऐसा करने से आप मैच्योर होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं। मेरे प्रियजनों, एक फिलोसोफर ने ठीक ही कहा है, भाग्य दो लोगों को केवल एक दूसरे के नजदीक ही नहीं लाता, बल्कि भीतर की सुंदर मित्रता की भावना को भी उजागर करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सर्दियों में खिड़कियों के कांच पर बर्फ की जो छाप पड़ जाती है वह सूर्य की गर्मी से मिट जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम है एक अच्छे श्रोता बने। बी ए गुड लिसनर। बी ए गुड लिसनर। आपका जीवन साथी क्या कहना चाहता है उसे सुने। हमें बोलना अच्छा लगता है लेकिन सुनना नहीं। हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए। एक पति पत्नी के बारे में कहा जाता है, एक समय था जब लड़का बोलता था और लड़की सुनती थी। शादी के बाद जब हनीमून पर गए तो पत्नी बोलती रही और पति सुनता रहा। अब उन्होंने अपना घर बसा लिया है तो दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है, प्रकृति ने मनुष्य को 2 कान और 1 मुख दिया है ताकि वे सुने ज्यादा और बोले कम। यदि इंसान को ज्यादा बोलना होता और थोड़ा सुनना होता तो चेहरे के दोनों तरफ 2 मुख होते और सामने की तरफ केवल 1 कान होता। तब हम कितने अजीब लगते। और कान भी टीप फनेल की तरह होते हैं। उन्हें बंद करने के लिए बाहर दरवाजे नहीं होते। जबकि किसी शब्द को मुख से निकलने से पहले 2 दीवारों को पार करना होता है। एक दीवार है दांतों की और दूसरी दीवार है होठों की। इसलिए कोई भी शब्द बोलने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। कहे गए शब्दों के हम दास हो जाते हैं और अनकहे शब्दों के हम स्वामी हैं। Of the spoken word we are slaves. Of the unspoken word we are masters. एक बार जो शब्द मुख से निकल गया वह वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें बोलना कम और सुनना ज्यादा चाहिए और हमें कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनना चाहिए। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा,
आजकल अच्छा श्रोता मिलना मुश्किल है। आजकल लोग आपकी बात नहीं सुनते। हर कोई अपने आप में इतना व्यस्त है कि उसे किसी और के लिए समय ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको एक खुशहाल परिवार बनाना है तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना सीखना होगा। आप अपने जीवन साथी को बोलने दें और धैर्य से उसकी बात सुने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं मीटिंग हो, चर्चा हो रही हो या पार्टी में भी लोगों को बार बार यही कहते सुना जाता है, पर पहले मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। कृपया मेरी बात तो सुनो। कोई व्यक्ति एक विशेष बात कर रहा है, लेकिन बार बार बीच में कोई बोलने लगता है और वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। मुझे बताया गया है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति प्रतिदिन 30,000 शब्द बोलता है। 30,000 शब्द। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में वह 2 लाख शब्दों से भी ज्यादा शब्द बोल लेता है और साल में 1 करोड़ से ज्यादा शब्द बोलता है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो आप अब तक 50 करोड़ शब्द बोल चुके हैं, लेकिन क्या फायदा? उनमें से कितने शब्द वाकई जरूरी थे, कितने शब्द व्यर्थ बोले गए? उन करोड़ों व्यर्थ शब्दों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप से पूछें, जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, क्या वे मौन रहने से बेहतर हैं? क्योंकि कहा गया है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। इसलिए तभी बोले जब जरूरी हो, वही बोले जो अच्छा हो, प्रिय हो, सत्य हो और दूसरों को ठेस न पहुंचाता हो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। रही माँ, आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। रही माँ, आप भी शीतल होए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर ऐसा होता है कि एक जीवन साथी की शिकायतें बिल्कुल उचित होती हैं, पर दूसरा अपनी शिकायतों का इतना शोर मचाता है कि पहले की सुनता ही नहीं। दोनों तरफ के विचारों के आदान प्रदान से ही विवाह सफल होता है। कई पति कहते हैं, मेरी पत्नी हमेशा बोलती है और मैं केवल सुनता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सुनने, ध्यान से सुनने और प्रभावकारी तरीके से सुनने में अंतर है। यह उन्हें मालूम होना चाहिए।
काउंसलर्स हमें बताते हैं कि सुनने का मतलब है आवाज़ की तरंगों को कानों द्वारा इकट्ठा करके दिमाग में उन्हें भेजना। ध्यान से सुनने का अर्थ है सुनना और उस पर मनन करना। उदाहरण के तौर पर मान लो कि आप टीवी पर समाचार सुन रहे हैं और उसी समय आपकी पत्नी आपसे बात कर रही है। आपके कानों में दोनों की बातें पहुंच तो रही हैं, लेकिन आप केवल एक पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप भी इस बाधा से खींच उठते हैं तो आपका ध्यान इस तरह बंट जाएगा कि आप किसी की भी बात सुन नहीं पाएंगे। प्रभावकारी तरीके से सुनने का अर्थ है अपने जीवन साथी की बात को न केवल ध्यान से सुनना, पर उसका मूड, उसकी क्रिया और उसके हाव भाव को ध्यान से देखना, उसे समझना और उसके बाद सहानुभूति और सूझबूझ से उसका जवाब देना। विवाहित जीवन में प्रभावकारी तरीके से सुनना बेहद ज़रूरी है। कहा गया है कि आपके साथी को जानने के लिए उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना एक खिड़की की तरह है। ऐसे मौके पर आपका साथी अनुभव करेगा कि आपको उसकी कितनी परवाह है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छे श्रोता बनने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, आपके जीवन साथी को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। जब वह बोल रहा है उस समय आप टीवी न देखें, अखबार न पढ़ें, न तो उबासी लें, न घड़ी की तरफ देखें। अपने साथी को विश्वास दिलाने के लिए कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसकी आंखों से आंखें मिलाएं। इससे बातचीत बेहतर ढंग से होती। दूसरी बात, जब आपका साथी बोल रहा है तो बीच बीच में उसकी बात में हामी भरते जाएं, जैसे कहते जाएं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं आदि। ऐसा करने से आपके जीवन साथी को लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। तीसरी बात, जब आपका साथी बोल रहा हो तो अपने बचाव में बीच में कुछ न बोलें, अपने आप को कंट्रोल करें। पहले उसे अपनी बात पूरी तरह से कहने दें। चौथी बात को स्पष्ट करें। अपने साथी को बता दें कि आप उसकी बात पूरी तरह समझ गए हैं। जो कुछ आपने सुना उसे यदि चंद शब्दों में कह देंगे तो इससे उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उसकी बात को ध्यान से सुना है और कहीं कोई गलत फहमी नहीं है। अपनी तरफ से कोई कल्पना न जोड़ें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बुनियादी बातों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। बातचीत के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक आवाज़ और दूसरा सुनने वाला कान। पर अफसोस ज़्यादातर हम जो चाहते हैं उसे सुनते हैं और जो अच्छा नहीं लगता उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे चारों ओर शोर है और उससे भी ज़्यादा बदतर है हमारे मन की चंचलता। बड़े शौक की बात है कि जिसको हम प्यार करते हैं उसके साथ हम सुर में सुर नहीं मिलाते। मुझे बताया गया है पुरानी पीढ़ी की बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति के साथ कभी अर्थपूर्ण बातचीत नहीं कर पाई। पति से पूछेंगी आज क्या पकाऊं और उसका जवाब उन्हें मिल जाएगा, लेकिन हम इसे अर्थपूर्ण बातचीत नहीं कह सकते। इन स्त्रियों को जब अपने पति से कोई संजीदा बात करनी होती है
तो वे अपने बड़े बच्चों को कहती हैं कि वे अपने पिता से बात करें। इस तरह हम अपने साथी की बात को कान पर नहीं धरते। अपने जीवन साथी की बात को ध्यान से न सुनने के कारण कई गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से कपल्स के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। जब आप अपने साथी की बात पर ध्यान नहीं देते तो उसे दुख होता है। नतीजा जीवन में सोनापन, अकेलापन, परायापन आ जाता है और जीवन के अमूल्य पल नष्ट हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के लेखक वॉल्टेयर की एक कहानी कैंडिड में हीरो और हीरोइन अपने भविष्य के जीवन के बारे में सपने देखते हैं और योजना बनाते हैं। बदकिस्मती से दोनों इतने स्वार्थी हैं कि वे एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं। हीरोइन को सांसारिक वस्तुएं, हीरे, मोती, संगमरमर के महल, जिसके चारों तरफ बगीचा हो और स्विमिंग पूल हो, इन चीज़ों का शौक था। हीरो के सपने बड़े सीधे साधे थे। वह सोचता था कुछ एकड़ ज़मीन पर सादगी से रहा जाए और सुअर, एक गाय पाले जाए, एक सब्जी का बगीचा हो जिसमें टहला भी जा सके। स्वाभाविक था, उनके अलग अलग सपनों के कारण उनके जीवन में मुसीबत आनी ही थी। बंगला, बगीचा, ऐशो आराम, उनमें नहीं सच्चा विश्राम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। बंगला बगीचा ऐश आराम, उनमें नहीं साचा विश्राम। दुख में डूबा सब संसार, सोई सुखी जिसे नाम आधार। बंगला बगीचा ऐश आराम, उनमें नहीं साचा विश्राम। दुख में डूबा सब संसार, सोई सुखी जिसे नाम आधार। उठ जाग अंजलि अखियाँ खोल, सब है फानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटा सा लड़का जिसने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था, बड़ा दुखी होकर पिता से बोला, आपने मुझे गलत स्कूल में डाल दिया है। मुझे लिखना पढ़ना आता नहीं और वहाँ मुझे कोई बोलने देता नहीं। मैं क्या करूँ? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितने दुख की बात है कि एक तरफ हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति की है कि एक बटन दबाने से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के अंदर दिनों दिन बढ़ती खाई को पार नहीं कर सकते। सुनना एक ऐसी कला है
जो हम सब सीख सकते हैं अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने के लिए, आप अपने सुनने की आदत को ज़रूर बदलें। क्योंकि जब किसी को प्यार करते हैं तो उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन साथी की बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अगर आप दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से नहीं सुनते तो रिश्ते बड़े बेमानी हो जाते हैं। बदकिस्मती से हम में से अधिकतर लोग दूसरों की भावनाओं के प्रति बहरे और अंधे होते हैं। आज बस इतना ही। इस विषय पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।